Welcome to YouTube channel Love Physics, and you are learning class 8 chapter 15 some natural phenomena, and this is the question number 1 of the NCERT exercise. Question is this: which of the following cannot be charged easily by friction? इनमें से किन को फ्रिक्शन के द्वारा इजीली चार्ज नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक स्केल, ऑप्शन बी कॉपर रोड, ऑप्शन सी इन्फ्लेटेड बैलून, ऑप्शन डी वुलन क्लॉथ. एंड द आंसर विल बी ए कॉपर रोड. डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज कॉपर रोड एक गुड कंडक्टर है और उसको हम चार्ज नहीं कर सकते फ्रिक्शन के द्वारा, क्योंकि प्लास्टिक स्केल, इन्फ्लेटेड बैलून और वुलन क्लॉथ को आप फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं. इसलिए आंसर बी ही करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन 2, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, द रोड, ऑप्शन ए, एंड द क्लॉथ both acquire a positive charge, B, become positively charged while the cloth has a negative charge, option C, and the cloth both acquire a negative charge, option D, become negatively charged while the cloth has a positive charge. इसका आंसर बी है, क्योंकि जब आप ग्लास रोड को एक सिल्क क्लॉथ के टुकड़े के साथ रब करते हैं तो जो रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लास रोड के रब करने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं वहाँ से, और इलेक्ट्रॉन के चले जाने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उधर से इलेक्ट्रॉन क्लॉथ पर चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से उधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सो द आंसर बी विल बी करेक्ट, बिकम पॉजिटिवली चार्ज while the cloth has a negative charge. Now see question number 3. The question is true or false. Question 3, A part. Like charges attract each other. This is false because unlike charges attract each other. Option B, a charged glass rod attract a charged plastic straw. This is true because if we charge anything it will experience a force for another charged object. क्योंकि एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए एक अट्रैक्शन या फोर्स को महसूस करता है, इसलिए बी करेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर सी, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम द लाइटनिंग. एक लाइटनिंग कंडक्टर लाइटनिंग से होने वाली बिल्डिंग को नहीं बचा सकती. दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि जब हम लाइटनिंग कंडक्टर को यूज करते हैं तो हम किसी भी बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचा सकते हैं. ऑप्शन नंबर डी, अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस. अर्थक्वेक को एडवांस में पता लगाया जा सकता है. नो, दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि अर्थक्वेक को पहले ही पता नहीं लगाया जा सकता. क्वेश्चन नंबर 4, समटाइम्स ए क्रैकलिंग साउंड इज हियर्ड while taking off sweater during winter. Explain. कभी कभी एक झनझनाहट वाली आवाज़ सुनाई देती है जब एक स्वेटर को उतारा जाता है सर्दी के समय में. तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब एक स्वेटर को उतारा जाता है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है बॉडी और स्वेटर के बीच, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप स्वेटर को उतारते हो तो एक फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है. इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी
क्रैकलिंग साउंड की फॉर्म में रिलीज होती है, इसलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज बॉडी लॉसेज इट्स चार्ज इफ़ वी टच इट विद आवर हैंड। ऐसा क्यों है कि एक चार्ज बॉडी को अगर आप हाथ से टच करते हैं तो वो अपने चार्ज को खो देती है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, इसलिए जब हम कभी उसको हाथ से टच करते हैं तो चार्ज बॉडी का वो चार्ज अर्थ तक पहुंच जाता है हमारी बॉडी से पास होते हुए, इसलिए चार्ज बॉडी अपना पूरा चार्ज खो देती है अगर हम उसको टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्केल ऑन द विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। वो स्केल का नाम बताए जिसमें अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को मेजर किया जा सकता है। एंड द आंसर विल बी रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पर आप अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। एक अर्थक्वेक को स्केल पर 3 रीडिंग के साथ मेजर किया गया है, तो ये इतना खतरनाक नहीं होगा। वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफ? यस, इट कैन बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफ, क्योंकि सिस्मोग्राफ पर हम 1 से लेकर 10 तक रीडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज? नो,